law of period. The square of the time for a planet to complete one revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit. इस थॉर्न लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा प्लेनेट का, टाइम पीरियड मतलब जो एक चक्कर लगाने के लिए प्लेनेट सन के चारों ओर जितना टाइम लेता है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो हमारे पास ये सेमी मेजर एक्सिस है इसका क्यूब, दैट इज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब हम इसके बाद इसका प्रूफ निकालेंगे। इसके लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिट जो है जहां पे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, वो हमारे पास किस तरह का है? वो हमारे पास सर्कुलर है। सो इस तरह से ये सन आ गया और ये आ गया हमारे पास प्लेनेट, जिसका मास स्मॉल m ले लिया और मास ऑफ सन मैंने ms ले लिया, और जो हमारे पास जो रेडियस होगा मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसको मैंने r ले लिया, और जो प्लेनेट है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अब इन दोनों के बीच, सन और प्लेनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी प्लेनेट को रिवॉल्व अराउंड द सन, क्योंकि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स किसके और हो जाएगी? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किसके बीच में? सन और प्लेनेट के बीच में। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो मास हो गया एम, वी वेलोसिटी और आर जो है वो डिस्टेंस है। दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे पास जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो प्लेनेट का मास m और जो सन का है उसको हमने ms लिखा, तो ms लिख दिया मैंने, ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस किसकी है हमारे पास यहाँ पे r, दैट इज r स्क्वायर। अब टाइम पीरियड निकालेंगे, तो जो टाइम पीरियड होगा दिस इज इक्वल टू, जो टाइम पीरियड होगा इसका मतलब यहाँ से एक चक्कर लगाने के लिए मतलब दिस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई r, और जो उसकी स्पीड होगी दैट इज v, क्योंकि स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। थोड़ा इसको हम रीडिजिट कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर t। अब v की वैल्यू हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज 2। अब v की वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन 2 से हम क्वेश्चन 1 में भरेंगे यहाँ पे v की जगह, तो ये हमारे पास बन जाएगा m और यहाँ पे 2 पाई r ओवर t का स्क्वायर ओवर r, दिस इज इक्वल टू जी एम एस m ओवर r स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m 2 का स्क्वायर दैट इज 4 पाई का स्क्वायर और r स्क्वायर, और t स्क्वायर होगा वो नीचे आ जाएगा r, दिस इज इक्वल टू जी एम एस m ओवर r स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, t स्क्वायर को हम इस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू, अभी ये r स्क्वायर है इस साइड आके इधर r है तो ये बन जाएगा r क्यूब, और ऑलरेडी यहाँ पे है 4 पाई स्क्वायर और ये जी एम एस नीचे डिवाइड हो जाएगा जी एम एस। तो हमारे पास ये सारा किया जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। सो इस तरह से हमारे पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगा। सो इस तरह से दिस इज द प्रूफ फॉर केप्लर्स थर्ड लॉ।